नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे मॉडल के बारे में, एक ऐसे सेटअप के बारे में जो बहुत ज़्यादा फेमस है मोमेंटम इन्वेस्टिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग करने वालों के लिए। एक फेमस एंटाइटी ने इसको अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। आज मेरे हैंड से भी मैं आपको इसे समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है उन लोगों के लिए जो एक जॉब में है या फिर कोई अपना बिजनेस ऑलरेडी चला रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि हमारा जो हमारे पास पैसा कैश में आ रहा है उसको भी हम कहीं इन्वेस्ट करके उस पैसे को भी काम पर लगाएं और वहां से भी मुझे एक अर्निंग का सोर्स बन जाए। तो ऐसी जो पर्सनालिटी है उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा ही उपयोगी रहेगा और जरूर आप इसे अंत तक देखें। और जो लोग भी चैनल पर नए हैं तो डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर मैं उन्हीं कंटेंट को पेश करता हूँ जो वैल्यूबल होते हैं आपके लिए और इस मार्केट के अंदर काम करने के लिए। राइट। तो चलते हैं दोस्तों स्क्रीन के ऊपर और समझने की कोशिश करते हैं इस सेटअप को कैसे लगाया जाता है, क्या सेटिंग करनी पड़ती है और किस तरीके से इसको देख करके हम ट्रेड ले सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों। दोस्तों, मैं यहाँ पे सन टीवी का चार्ट ओपन कर दिया हूँ। सन टीवी के चार्ट्स के अंदर, जैसा आप सभी जानते हैं, ग्रुप में मैंने इसके बारे में डिस्कस भी किया हुआ है। और इस सेटअप के बेस पर हम देखते हैं क्या इसके अंदर वो बाई सिग्नल हमें देखने को मिल रहा है या फिर ये सेटअप खत्म हो चुका है या फिर ये जो ट्रेंड है ये बदल चुका है। तो चलते हैं दोस्तों स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे इंडिकेटर सेक्शन है। जिनको भी इंडिकेटर के बारे में नहीं पता है वो मेरा इंडिकेटर वाला वीडियो देख सकते हैं, उसको मैंने वहां पर अपलोड किया हुआ है। तो इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको सिंपली दिखेगा रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ स्टॉक्स भारत ट्रेडर। यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं रिलेटिव। ठीक है, तो रिलेटिव जैसे आप लिखेंगे तो यहाँ पे सिंपली आ जाएगा भारत ट्रेडर 2489 लोगों ने इसको डाउनलोड ऑलरेडी किया हुआ है और बहुत ज़्यादा लोग इसे यूज भी करते हैं। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है और ये यहाँ पर इस प्रकार से दिखाई देगा। थोड़ा मैं सेटिंग को चेंज करूंगा, ध्यान से देखिएगा सेटिंग में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं। इनपुट्स के अंदर सिंपली आपको जाना है और यहाँ पे आपको क्लोज रहने देना है, कोई चेंज नहीं करना है। शो रेफरेंस लेबल, ठीक है, इसको आप चाहें तो हटा दें क्योंकि ये जो आपको टैग दिख रहा था, 1 सेकेंड, ये जो टैग आपको दिख रहा है ये यहाँ से हट जाएगा। पीरियड्स को मैं 55 ले रहा हूँ। 55 एक फिबोनाची नंबर है। 55 लेने का मतलब है कि एक क्वार्टर की सारी एक्टिविटी इस स्टॉक्स के अंदर हमें दिख जाएगी। ठीक है। स्टाइल के अंदर हमें जाना है। स्टाइल में जाने के बाद आपको सिंपली नीचे चले जाना है। यहाँ पे लिखा रहेगा कंफर्मेशन बबल्स। ये जो आपको ऑरा दिख रहा है, इस जो लाइन है इसके ऊपर जो ऑरा है ये खत्म हो जाएगा। तो इसको आप सिंपली कम कर दीजिए। मूविंग एवरेज आपको नहीं चाहिए तो मूविंग एवरेज यहाँ से आप हटा सकते हैं। ठीक है। आरएस के अंदर इसको आप थोड़ा कम कर दीजिए। इसको आप सिंपली थोड़ी पतली लाइन कर देते हैं। इस प्रकार से करना है। ठीक है। और ये सिंपली ओके कर देना है। तो ये इस प्रकार से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर एक इंडिकेटर और लगा लेना है वॉल्यूम का। वॉल्यूम एक फेमस इंडिकेटर है, उसको यहाँ पर आपको प्लॉट कर लेना है। तो जब भी आरएस, अब इसको मैं डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ तो जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आप जैसे ही आरएस जीरो लाइन, ये जो जीरो लाइन है इसके ऊपर का जो जोन होता है ये बुलिश जोन होता है, यानी जब भी आरएस इसके ऊपर होगा वो ग्रीन दिखाई देगा। ठीक है, जिस प्रकार से आप यहाँ देख रहे हैं ये ग्रीन दिख रहा है। ठीक है, तो ग्रीन क्यों दिख रहा है? क्योंकि इसके अंदर स्ट्रेंथ आ गई है, इसके अंदर मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है। साथ में वॉल्यूम का भी अगर आपको यहाँ सपोर्ट दिख रहा है और ये जीरो लाइन के ऊपर चल रहा है तो आपको यहाँ पर खरीदी करके चलना है। ठीक। दूसरी तरफ अगर ये जीरो लाइन के नीचे है, जैसे यहाँ पे जीरो लाइन के अगर नीचे चल रहा है, तो आपको सिंपली इसके अंदर किसी भी प्रकार की पोजीशन नहीं बनानी है, इसको आपको इग्नोर करना है। और जैसे ही जीरो लाइन के ऊपर आ जाए इसको आपको खरीद के चलना है। एक चीज और है, जो आपको ये जो फॉल्स सिग्नल दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे आया ये रेड हो गया, तो ये जो सिग्नल से बचने के लिए आपको यहाँ पे एक 21 ईएमए का लो लगा लेना है। तो यहाँ पे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल में आपको सिंपली जाना है और यहाँ पर क्लिक करके इस सेटिंग में थोड़ा बदलाव करना होगा। इनपुट्स में जाना है और ये 29 दिन की जगह इसको 21 दिन करना है और यहाँ पे कर लेना है लो।
और इसको कर देना है EMA, राइट। उसके बाद EMA के अंदर इसको आप कलर थोड़ा चेंज कर सकते हैं। मैं इसको येलो कर देता हूँ और इसके बाद ओके कर दीजिए। ठीक। तो जैसे ही ये जीरो के ऊपर RS आपका ऊपर चलने लगेगा, तो यानी आपके माइंड में आ गया कि अब मुझे यहाँ पे पोजीशंस को बनाना शुरू कर देना है। तो आप जब यहाँ पे खरीदना शुरू करेंगे, तो जब ये जीरो के नीचे, अगर ये यहाँ पे सच में नीचे आया है और ये 21 EMA लो के नीचे भी चला, क्योंकि देखिए लो जल्दी नहीं टूटता है। अगर कोई भी लो है, लो का मतलब ही होता है कि अब इसके नीचे नहीं जानी चाहिए चीजें। तो अगर ये इसके नीचे अगर जा रहा है, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पोजीशंस को कवर करना शुरू करना है, अपनी पोजीशंस को क्लोज करना शुरू कर देना है, या तो क्लोज ही कर देना है। अगर ये वापस से एंटर हो रहा है, वापस से ऊपर जा रहा है, और RS भी अगर आपका पॉजिटिव हुआ है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पोजीशन काफी टाइम तक टिकी रही और यहाँ पे RS भी पॉजिटिव हो गया, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे फिर से खरीदना शुरू कर देना है। ठीक है। टारगेट्स के लिए जैसे कि मैं हमेशा आपको कहता हूं कि टारगेट्स में जो मेरा फिबोनाची का नंबर है, मैं उसके बेस पे ही रखने की कोशिश करता हूं, तो आप चाहें तो उसको यूज कर सकते हैं। क्योंकि जो RS मॉडल है 21 EMA है, इसके अंदर आपको टारगेट नहीं मिलेगा। टारगेट के लिए आप लेवल देख सकते हैं, तो 1.618 तक का आप लेवल सन टीवी के अंदर देखकर चल सकते हैं। तो जैसे अभी करंट सिचुएशन में सन टीवी के अंदर क्या दिख रहा है कि 21 EMA लो के ऊपर है, साथ में RS भी आपका पॉजिटिव है और वॉल्यूम भी काफी अच्छा खासा हुआ है। तो डेफिनेटली जो टारगेट रहेगा 843 840 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। अब कुछ पास्ट के डाटा के बेस पर भी देखते हैं क्या वहां पर इस तरह की एक्टिविटी हुई थी। तो मैं एक्सकोर्ट्स की बात करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, एक्सकोर्ट्स के अंदर भी हमने डिस्कशन काफी ज्यादा किया था। तो यहाँ पे भी सिंपल आप देख सकते हैं, जैसे ही RS आपका यहाँ से पॉजिटिव होने लगा, जीरो के ऊपर जाने लगा, धीरे धीरे आपको इसके अंदर पोजीशन बनानी, क्योंकि 21 EMA लो के ऊपर है और साथ में जीरो के ऊपर है। तो जब जब ये जीरो लाइन, आपको खरीदना कब कब है, पोजीशन कब ऐड करनी, अगर यहाँ आपने खरीद लिया है तो यहाँ नहीं खरीदना है जब तक ये 21 EMA, जब प्राइस 21 EMA लो के आसपास आने लगे, जैसे यहाँ पर आया, तो यहाँ आपको खरीदना है। और RS आपका पॉजिटिव होना चाहिए, रूल यही है, RS आपका पॉजिटिव होना चाहिए और प्राइस आपका 21 EMA लो के आसपास आना चाहिए। ठीक। टारगेट के लिए जैसा कि मैंने बताया, आपको सिंपली फिबोनाची लेवल्स रखने हैं, फिबोनाची के बेस पे आपको टारगेट रखना है। ठीक है। आगे चलते हैं। क्रॉम्पटन। तो क्रॉम्पटन के अंदर भी अगर आप देखेंगे, मैं पहले यहाँ से लेवल्स हटा दूं, तो क्रॉम्पटन के अंदर भी अगर आप देखेंगे, जैसे ही प्राइस जो है और RS जो है जीरो के ऊपर जाने लगा, ये 21 EMA लो के ऊपर ही था। ठीक है। जैसे जैसे फॉल होके नियर ऑन इसके आ रहा है, हमें पोजीशंस को ऐड करना शुरू कर देना है। अगर ऊपर है तो क्वांटिटी को थोड़ा कम, यानी पोजीशन साइजिंग को यहाँ पे मैनेज करना बहुत जरूरी है। एक ही जगह पे 100 की 100% क्वांटिटी लेना बिल्कुल गलत है। अगर यहाँ पे कहीं चल रहा है RS, यहाँ आपका पॉजिटिव है, तो आप यहाँ पे 10% 20% क्वांटिटी लीजिए। फिर ऊपर चल रहा है, फिर नीचे की, जैसे जैसे फॉल कर रहा है वहां क्वांटिटी ऐड करना है, जैसे जैसे फॉल कर रहा है और 21 EMA लो के आसपास आता हुआ दिख रहा है, तो आपको वहां क्वांटिटी ऐड करना है। हाँ, मतलब क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए आपको RS का पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि प्राइस यहाँ तक आया और RS यहाँ नेगेटिव हो गया, ये नहीं होना चाहिए। 21 EMA लो के आसपास आपका प्राइस आएगा या उसके नियर ऑन आएगा, तो आपको उस हिसाब से क्वांटिटी ऐड करना है। जरूरी नहीं कि आपका यहाँ टच होता है आपको 80 90% क्वांटिटी डाल देनी। लेकिन अगर इसके मिड में आता है, कहीं आता है, तो आप 40% 30% के आसपास या फिर 60% तक की भी क्वांटिटी आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे टच हुआ RS तब भी पॉजिटिव है, तो आप यहाँ पे पोजीशन ऐड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका यूज किया जाता है। ये सेफ्टी की तरह भी काम करता है। रिसेंट जैसे आपने देखा था, कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर एक फॉल हुआ था, ये जो गैप डाउन हुआ था, तो बहुत लोगों के लिए ये क्या होगा कि प्राइस एक्शन करने वालों ने इस प्रकार से इसको ट्रेड लाइन को इस प्रकार से क्रॉस किया। ठीक है। ये इस तरह से क्रॉस किया और नीचे की साइड एक सपोर्ट रख दिया, जो प्राइस एक्शंस का रूल है। ठीक। तो उनके हिसाब से तो ये बुलिश सेटअप है और बहुत अच्छा स्ट्रक्चर भी बना था, राइट। और यहाँ पे वॉल्यूम भी साइडवेज था, यानी हल्की हल्की वॉल्यूम बाइंग हो रही थी और प्राइस ऊपर की तरफ ही जा रहा था। लेकिन RS यहाँ पॉजिटिव नहीं था। तो जो लोग भी इस मॉडल को फॉलो करते हैं वो सभी बच गए। जो केवल प्राइस एक्शंस को देखते हैं और 21 EMA हाई या लो, जो मूविंग एवरेज बेस देखते हैं, वॉल्यूम खाली देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रैक या ट्रैप हो गए या फंस गए।
राइट। तो जो RS मॉडल के बेस पे काम कर रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे सेफ हैं। तो एक तरीके से ये आपको सेफेस्ट जोन भी प्रोवाइड करता है। ऐसा नहीं कि आपका सेटअप आपको यहाँ पर टॉप लेवल पे या फिर हाई लेवल पे आपको इसने फंसा दिया, तो उस चीजों से भी आपको ये बचा सकता है। तो ये काफी ज्यादा एक सेफेस्ट पोजिशनल और मोमेंटम इन्वेस्टिंग सेटअप है। तो जो लोग भी जॉब पर्सनैलिटी हैं, जो लोग भी बिजनेस के अंदर वर्क कर रहे हैं, उनके लिए डेफिनेटली ये बहुत ही ज्यादा कारगर सिद्ध होगा। तो आप जरूर इस सेटअप को अपनी ट्रेडिंग स्टाइल में या फिर जो आपके आपके काम करने का तरीका है उसके अंदर यूज करिए। इंट्राडे के लिए नहीं है, स्कैल्पिंग के लिए नहीं है। स्पेशली आप स्विंग ट्रेडर्स हैं तो उनके लिए यूज करिए, पोजिशनल्स हैं, और या तो फिर आप मोमेंटम इन्वेस्टर हैं, वो लोग इसे यूज करें। उनके लिए बहुत अच्छे से वर्क करेगा। इंट्राडे और स्कैल्पर्स बिल्कुल ही इससे दूर रहे, ऑप्शंस वाले बिल्कुल दूर रहे। वो चीजें बिल्कुल अलग तरीके से काम करती हैं। देखिए ऑप्शंस के अंदर गामा थीटा वीगा रो ये सारी चीजें वर्क करती हैं, और ये प्रीमियम बेस होता है। तो ऑप्शंस की बातें हम कभी और देखेंगे। वैसे ऑप्शंस में बिल्कुल वर्क नहीं करता हूँ, कैश में बिल्कुल काम होता है, MTF में काम होता है। तो उसी आधार पे मैं यहाँ पर डिस्कशन करता हूँ। तो जरूर RS मॉडल को यूज करिए और काफी अच्छे से ये वर्क करता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेटअप ये मॉडल पसंद आया होगा। जो लोग जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, और उनके पास ज़्यादा कैश इकट्ठा हो रहा है, तो डेफिनेटली वो इस तरीके के मॉडल, इस तरीके के सेटअप पर काम कर सकते हैं, और उनके लिए काफ़ी अच्छा वर्क भी करेगा। राइट। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, उनके साथ शेयर करिए जो मार्केट को बेसिक से सीखना चाहते हैं, मार्केट को आसानी से सीखना चाहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।